नमस्कार, छत्तीसगढ़ कौशल्या भूमि में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी और अहम खबर के साथ। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं। खबर छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से है, जहां मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आज राजधानी दौरे पर रहेंगे। आपको बता दें, मुख्यमंत्री का मंत्रालय में 2 अहम विभागीय बैठकों में शामिल होने का कार्यक्रम बताया जा रहा है। वहीं मुख्यमंत्री साय दोपहर 2:30 में मंत्रालय में जल संसाधन विभाग की बैठक में भाग लेंगे। इसके बाद वो शाम 4 बजे खाद्य और नागरिक आपूर्ति विभाग की बैठक में शामिल होंगे। आपको बता दें, दोनों विभागों की ये बैठकें आगामी योजनाओं की समीक्षा और आगामी दिशा तय करने को लेकर काफी अहम मानी जा रही है। तो सीएम साय की अध्यक्षता में ये दोनों बैठक होने वाली हैं। ये दोनों बैठकें काफी अहम मानी जा रही हैं। आने वाले चुनाव को भी लेकर ये बैठक जो है वो काफी अहम मानी जा रही है। सीएम साय का आज रायपुर दौरा है और जहां वो कई कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। 2 अहम बैठकों में वो शामिल होने वाले हैं। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। खबर रायपुर से है, जहां आयोजित 56वीं जीएसटी काउंसिल बैठक की अध्यक्षता में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस बैठक में कई अहम प्रस्ताव रखे। आपको बता दें, बैठक में देश भर के राज्यों के मुख्यमंत्री, वित्त मंत्री, राजस्व विभाग के सचिव, सीबीआईसी के अध्यक्ष और सदस्य के साथ ही वित्त मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे। आपको बता दें, इस दौरान छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने बैठक में भाग लेते हुए कहा कि जीएसटी में सुधार आमजन और व्यापार जगत दोनों के लिए लाभकारी होगा। उन्होंने कर ढांचे को सरल और पारदर्शी बनाने पर जोर दिया है। आपको बता दें, ये बैठक जीएसटी व्यवस्था को और अधिक व्यवहारिक और प्रभावशाली बनाने के कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर केंद्रित रही। बैठक में व्यापारियों की सहूलियत और कर अनुपालन को आसान बनाने की प्राथमिकता दी गई। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री रामदास अठावले छत्तीसगढ़ प्रवास पर रायपुर पहुंचे हैं और राज्य में अतिथि गृह पहुना में अधिकारियों के साथ उन्होंने बैठक की। उन्होंने मंत्रालय द्वारा संचालित योजनाओं की समीक्षा की, खासकर एससी, एसटी और ओबीसी के साथ साथ दिव्यांगजन हितैषी योजनाओं की प्रगति का भी आकलन किया। आपको बता दें, इस दौरान अठावले ने निर्देश दिए कि योजनाओं का लाभ पात्र हितग्राहियों तक पारदर्शिता और समयबद्धता से पहुंचना चाहिए। उन्होंने विभागीय समन्वय मजबूत करने और वंचित वर्गों की सामाजिक आर्थिक स्थिति सुधारने पर भी जोर दिया। इसके साथ ही उन्होंने महाराज चक्रधर सिंह के योगदान को याद करते हुए कहा, वो केवल घुड़सवार और हॉकी खिलाड़ी ही नहीं बल्कि कुश्ती, कबड्डी और संगीत के भी संरक्षक थे। चक्रधर समारोह को उन्होंने छत्तीसगढ़ की सांस्कृतिक पहचान बताई। तो छत्तीसगढ़ दौरे पर पहुंचे हैं मंत्री रामदास अठावले। राज्य अतिथि गृह में उनका सम्मान किया गया। इस अतिथि गृह में उन्होंने अधिकारियों के साथ बैठक की। इसके साथ ही आपको बता दें, चक्रधर समारोह को उन्होंने ऐतिहासिक बताया। तो छत्तीसगढ़ के दौरे पर है राज्य मंत्री रामदास अठावले। और देवेंद्र प्रताप सिंह जी, जो उनके ग्रैंडसन है, वो हमारे राज्यसभा में मेंबर है, मेरे अच्छे मित्र भी हैं। तो लास्ट ईयर भी उन्होंने मुझे बुलाया था और इस साल भी उन्होंने मुझे बुलाया है। इसीलिए आज मैं यहाँ रायपुर में आया हूँ और उस महोत्सव के लिए मैं वहाँ जा रहा हूँ। तो राजा के बारे में हमें बहुत बड़ा आदर है कि वो संगीत के शौकीन थे और संगीत लोगों को आनंद देता है। अगर लोगों को आनंद मिलेगा तो वो मतलब अच्छे सुदृढ़ हो जाते हैं। तो इसीलिए भारत में संगीत तो ही है, लेकिन ट्राइबल राजा संगीत का इतने पॉपुलर थे, संगीत को बहुत बड़ा प्रोत्साहन देते थे। तो इसीलिए राज्य सरकार की तरफ से हर साल ये चक्रधर समारोह होता है। तो आज मैं आने के बाद यहाँ मेरा मंत्रालय है, सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट मेरा मंत्रालय है। मैं लगातार 9.25 साल से नरेंद्र मोदी सरकार में इस मंत्रालय का मैं राज्य मंत्री हूँ और मैं रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया से मैं बिलोंग करता हूँ। मेरी पार्टी बाबा साहब अम्बेडकर जी विचारधाराओं की पार्टी है।
और संविधान का भारत खड़ा करने की मेरी पार्टी की भूमिका है। चाहे आदमी किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, देश में भाईचारा मजबूत करने के लिए और सभी वर्गों को न्याय देने के लिए मेरी पार्टी काम करती है। मेरी पार्टी भारत के सभी राज्यों में काम करती है। जो 28 राज्य है और 8 जो केंद्र शासित प्रदेश है, सभी जगह पर मेरी पार्टी काम करती है। मेरी पार्टी का यूनिट है। हर स्टेट में मेरी पार्टी बहुत स्ट्रांग नहीं है, लेकिन कार्यकर्ता जो है अनेक जिलों में मेरे साथ वर्कर्स है। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। खबर बलौदा बाजार से है, जहां सिटी कोतवाली में सरकारी नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी करने का एक गंभीर मामला सामने आया है। आपको बता दें, बिलासपुर निवासी युवक ने खुद को सरकारी नौकरी दिलाने वाले बताते हुए सुढेला निवासी युवक से ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर के पद पर नियुक्ति दिलाने का झांसा देकर 14 लाख रुपए की ठगी की है। आरोपी ने फर्जी नियुक्ति पत्र भी दिया, जिस पर भारत सरकार शिक्षा विभाग नई दिल्ली का नाम था। आरोपी ने पीड़ित के रिश्तेदार से भी 4 लाख लिए। ठगी के बाद आरोपी फरार हो गया और मोबाइल बंद कर लिया। सिटी कोतवाली पुलिस ने आरोपी को बिलासपुर उसलापुर से गिरफ्तार कर लिया है। पूछताछ में आरोपी ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। पुलिस ने आरोपी पर आईपीसी की धारा 420 के तहत मामला दर्ज करके उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। तो आपको बता दें, बलौदा बाजार का ये पूरा मामला है, जहां सरकारी नौकरी दिलाने के नाम पर यह ठगी की गई थी। 14 लाख रुपए की ठगी की गई है। झांसा देकर युवक से 14 लाख की ठगी की गई थी। हालांकि जब पुलिस को इसकी जानकारी मिली तो पुलिस ने तलाश शुरू कर दी और उसके बाद से आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, जिसके बाद से आरोपी ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित सुकमा जिले से बड़ी खबर सामने आई है। आपको बता दें, शासन की छत्तीसगढ़ नक्सलवादी आत्मसमर्पण पुनर्वास नीति 2025 और नियत नेल्ला नार योजना से प्रेरित होकर आज 20 सक्रिय नक्सलियों ने आत्मसमर्पण कर समाज की मुख्य धारा में लौटने का फैसला किया है। इन आत्मसमर्पित नक्सलियों में 9 महिला नक्सली भी शामिल हैं, जिनमें से एक के ऊपर 8 लाख रुपए का इनाम भी घोषित था। आपको बता दें, 3 सितंबर यानी कल 2025 को पुलिस अधीक्षक कार्यालय जिला सुकमा में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जिसमें आत्मसमर्पण समारोह में 20 सक्रिय नक्सलियों ने बिना हथियार के आत्मसमर्पण किया। ये सभी नक्सली छत्तीसगढ़ शासन की आत्मसमर्पण नीति और लगातार अंदरूनी क्षेत्र में सुरक्षा बलों की मौजूदगी, नक्सलियों की अमानवीय विचारधारा, शोषण और आदिवासी के प्रति हिंसा से तंग आकर आत्मसमर्पण के लिए सामने आए। इस मौके पर सीआरपीएफ डीआईजी राजेश कुमार पांडे, एसपी सुकमा किरण चौहान और अन्य वरिष्ठ पुलिस के साथ ही सीआरपीएफ अधिकारियों की उपस्थिति रही। सरकार की नवीन पुनर्वास नीति 2025 के तहत प्रत्येक आत्मसमर्पित नक्सली को 50,000 का प्रोत्साहन राशि और अन्य सुविधाएं दी जाएंगी। तो सुकमा में 20 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है। पुनर्वास नीति का असर जो है वो पूरे छत्तीसगढ़ में देखने को मिल रहा है और इसी के अंतर्गत 20 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है। जिला पुलिस और सीआरपीएफ द्वारा नक्सल निर्मूलन के लिए जो लगातार प्रयास किए जा रहे हैं, उससे प्रभावित होकर आज 20 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है। 20 नक्सलियों में 9 महिला नक्सली और 11 पुरुष नक्सली है। इन पे सब मिला के 33 लाख का इनाम रखा गया है। इनमें 2 नक्सलियों पे 8 लाख का इनाम है, 1 नक्सलियों के 5 लाख का इनाम है। इसके अलावा 4 नक्सलियों के पे 4-4 लाख का इनाम है और बाकी अन्य नक्सली अग्र संगठन के सदस्य है। सभी नक्सलियों को शासन द्वारा जो आत्मसमर्पण पॉलिसी है उसके अनुसार सभी बेनिफिट्स मिलेंगे, उनको रिवॉर्ड मिलेगा। मैं इसी मौके पे सभी नक्सलियों से ये अपील करता हूं कि जल्द से जल्द सरेंडर करके मुख्य धारा में शामिल हो जाए। सर, कोई बड़ी घटनाओं में शामिल नक्सली मिनपा, टेकलगुडम, उसके अलावा बुरकापालैम्बूस ऐसे बड़ी बड़ी घटनाओं में शामिल रहे हैं। इसके अलावा ग्रामीण नगरियों की हत्या, रोड काटना, आईडी लगाना, ऐसी घटनाओं में नक्सली शामिल थे। नहीं, सुकमा के जो ग्रामीण हैं उनको समझ में आ रहा है कि नक्सलियों की जो विचारधारा, खोखली विचारधारा है, उससे प्रभावित होकर जो भी संगठन में शामिल थे वो लगातार समर्पण कर रहे हैं। इस समर्पण में एक ट्रेंड दिखाया है कि जो बड़े नक्सली है जिन पे इनाम ज़्यादा है, 5 लाख, 8 लाख, एचजेडसी, डीवीसी लेवल के नक्सली भी अभी आत्मसमर्पण कर रहे हैं। पहले ऐसे इतने बड़े बड़े नक्सली समर्पण नहीं कर रहे थे, तो ये एक अच्छा ट्रेंड दिखाई दे रहा है।
सिक्योरिटी कैंप और जो नक्सल अभियान किए जा रहे हैं उसमें नक्सलियों की काफ़ी हानि हुई है, उससे नक्सली बौखलाए गए हैं और एक विकास विरोधी चेहरा दिखाने के लिए, शिक्षा विरोधी चेहरा दिखाने के लिए वो शिक्षाविदों की हत्या कर रहा है। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। स्वच्छ भारत मिशन के तहत बलौदा बाजार जिले में एक महत्वपूर्ण पहल की गई है। आपको बता दें, जिले में फीकल स्लज मैनेजमेंट की 5 यूनिट्स स्थापित की गई है, जो वैज्ञानिक पद्धति से शौचालय के अपशिष्ट की सुरक्षित निपटान करेंगे। इसका लाभ सीधे तौर पर ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के और पर्यावरण पर भी पड़ेगा। आपको बता दें, बलौदाबाजार जिले में शुरू हुई फीकल स्लज मैनेजमेंट यूनिट्स अब टॉयलेट टैंक से निकलने वाले गंदे पानी और ठोस अपशिष्ट को वैज्ञानिक तरीके से नष्ट करेगी। इससे न सिर्फ गांव मोहल्लों की स्वच्छता में सुधार आएगा, बल्कि पानी मिट्टी की गुणवत्ता भी बेहतर होगी। इन यूनिट्स के जरिए गंदगी को सुरक्षित तरीके से लिक्विड ट्रीटमेंट में बदला जाएगा, जिससे भूजल दूषित होने, दुर्गंध फैलने और बीमारियों के प्रसार पर भी रोक लगेगी। तो आपको बता दें, जल्द ही फीकल स्लज मैनेजमेंट यूनिट की शुरुआत हो गई है। वैज्ञानिक पद्धति से इसे किया जाएगा। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व के लिए जीएसटी सुधारों का स्वागत किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस ऐतिहासिक फैसले से देश की कर प्रणाली और भी सरल और आमजन को सीधा लाभ पहुंचाने वाली होगी। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि जिन जीएसटी सुधारों से रोजमर्रा की जरूरत की वस्तुएं जैसे कि खेती, किसानी के उपकरण, दवाइयां, शिक्षा सामग्री, इलेक्ट्रॉनिक सामान और ऑटोमोबाइल अब सस्ते हो जाएंगे। मुख्यमंत्री ने बताया कि कई आवश्यक वस्तुओं पर टैक्स दर शून्य कर दी गई है, जिससे आम जनता को ईज ऑफ लिविंग का सीधा लाभ मिलेगा। उन्होंने कहा कि यह प्रावधान नवरात्रि पर्व से लागू होगा और इससे व्यापारियों को भी राहत मिलेगी। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की दिशा में यह बड़ा कदम माना जा रहा है। मुख्यमंत्री साय ने प्रधानमंत्री मोदी और केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि यह फैसला आम आदमी के जीवन को सरल बनाएगा और भारत को वैश्विक अर्थव्यवस्था में नई ऊंचाइयों तक ले जाएगा। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। छत्तीसगढ़ की सांस्कृतिक परंपराओं को समर्पित तीजा मिलन समारोह बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। आपको बता दें, ये आयोजन मंत्री टंकराम वर्मा के निवास पर हुआ, जिसमें मुख्यमंत्री साय सहित कई मंत्री, विधायक और जनप्रतिनिधि जो है वो शामिल हुए। मुख्यमंत्री ने कहा कि तीजा केवल पर्व नहीं बल्कि मातृशक्ति के त्याग, प्रेम और आस्था का प्रतीक है। उन्होंने इसे छत्तीसगढ़ की सांस्कृतिक पहचान बताते हुए कहा कि ऐसे आयोजनों से नई पीढ़ी को अपनी परंपराओं से जुड़ने का अवसर मिलता है। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में महिलाएं पारंपरिक परिधान और आभूषण पहनकर शामिल हुई। उन्होंने लोकगीतों और नृत्य के माध्यम से पर्व को जीवंत बना दिया। आपको बता दें, इस पूरे समारोह में उमंग और उल्लास का वातावरण देखा गया। तो काफी धूमधाम से तीजा मिलन समारोह जो है वो संपन्न किया गया। इसमें आपको बता दें, सीएम साय सहित कई मंत्री और विधायक जो है वो मौजूद रहे। इसके साथ ही पारंपरिक लोकगीत और नृत्य की प्रस्तुति भी इस पूरे कार्यक्रम में किया गया। तो बड़े ही धूमधाम से तीजा फेस्टिवल जो है वो मनाया गया। छत्तीसगढ़ के सांस्कृतिक कार्यक्रम में इसे बहुत महत्व दिया जाता है और इस कार्यक्रम का समापन जो है वो बड़े ही भव्य तरीके से हुआ, क्योंकि इसमें सीएम साय के साथ ही कई विधायक और मंत्री जो हैं वो मौजूद रहे। इसके साथ ही इस पूरे कार्यक्रम में सांस्कृतिक गायन और नृत्य भी किया गया। पारंपरिक लोक और नृत्य की प्रस्तुति जो है इस पूरे कार्यक्रम में की गई। बड़े ही भव्य तरीके से इस कार्यक्रम का आगाज किया गया और इसके साथ ही इसका समापन भी किया गया। तो रायपुर में तीजा मिलन समारोह जो है वो संपन्न हो चुका है। बड़े ही भव्य तरीके से इसकी संपन्नता की गई। इसमें कई मंत्री और विधायक जो है वो मौजूद रहे। सीएम साय जो है खुद इस संध्या में मौजूद रहे। सांस्कृतिक लोकगीत और नृत्य की प्रस्तुति जो है इस पूरे कार्यक्रम में की गई। भव्य रूप में इस पूरे कार्यक्रम को किया गया।
अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। रायपुर में आयोजित प्रेस वार्ता में केंद्रीय राज्य मंत्री रामदास अठावले ने कांग्रेस और राहुल गांधी पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने वोट चोरी गद्दी छोड़ अभियान को लेकर राहुल गांधी को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि राहुल गांधी हमेशा शोर करते हैं, इसलिए वो चोर हैं। अठावले ने कहा कि राहुल के बयानों में कोई तथ्य नहीं है और चुनाव आयोग उनसे सबूत मांगे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि राहुल गांधी अब संविधान के बजाय वोट चोरी जैसे मुद्दों पर रैलियां कर रहे हैं। उन्होंने दावा किया कि बिहार में अगली सरकार उनकी ही होगी और नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनेंगे। प्रधानमंत्री मोदी की मां पर टिप्पणी को लेकर अठावले ने कहा कि यह देश की हर मां का अपमान है और इसके लिए कांग्रेस और आरजेडी को माफी मांगनी चाहिए। तो राहुल गांधी के बयानों को उन्होंने तथ्यहीन बताया गया है। अठावले की तरफ से यह बयान दिया गया। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि राहुल गांधी और आरजेडी को, पूरे कांग्रेस और आरजेडी को माफी मांगनी चाहिए। तो केंद्रीय मंत्री ने कांग्रेस पर यह तीखा हमला बोला है। राहुल गांधी के बयानों को उन्होंने तथ्यहीन बताया। उन्होंने कहा कि ये वोट चोरी का रैली कर रहे हैं, लेकिन वो खुद एक चोर है। कांग्रेस और आरजेडी सार्वजनिक रूप से माफी मांगे क्योंकि उन्होंने पीएम मोदी पर मां के पर टिप्पणी की है। तो फिलहाल रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे। देखते रहिए इंडिया वॉइस।